Hello everyone, this is chapter 4 History, the Mughal Empire. So, in my previous video, I explained about the Mughal militaries, uh, where I explained how the Babar has established the Mughal Empire. Now, today we will understand about the Mughal emperors. Means I told you there are six powerful Mughal emperor. So in this chapter, basically, we're going to understand about each emperor. And there are some later Mughal emperors also, but they are not called powerful emperors. Why? Because after Aurangzeb, the Mughal empire not having so much power. So slowly, the Mughal empire is going to be decline point. आपको मैंने बताया था कि जो मुगल एम्पायर है उसकी फाउंडेशन बाबर ने रखी थी। मीन्स बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। सो टुडे वील अंडरस्टैंड अबाउट बाबर एंड हुमायूं। सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट द बाबर। सो पहला तो हमको क्या देखना है, फर्स्टली हमको उसका टाइम पीरियड लर्न करना है कि जो बाबर था उसने कितने साल तक जो है वो रूल किया और कैसे किया। सो फर्स्ट बाबर 1526 टू 1530। तो इन 4 सालों में उसने क्या किया, मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी और उसको स्टैब्लिश किया। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बाबर के बारे में। मीन्स बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे पहले in my previous video I already explained about this concept कि how बाबर came to India। उसने क्या किया था, उसने फर्स्ट पानीपत बैटल में क्या किया था, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। 1526 he defeated इब्राहिम लोदी and his Afghan supporter at पानीपत। ओके। मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा साइड का प्लेस है वो प्लेस जो एक बैटल प्लेस भी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन है और वहां पर उतनी ज्यादा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इवन है। अगर हम नॉर्थ पोजीशन पे देखते हैं तो माउंटेन मिलता है, एंड साउथ पोजीशन पे वी सी इधर वाटर सीज है। तो इसलिए वो एक प्लेन एरिया है जहाँ से कि हिस्ट्री में सारे वॉर्स, मैक्सिमम वॉर्स जो है वो उसी प्लेसेस से हुए थे। 1526 में जो बाबर है ही केम फ्रॉम काबुल। वो उधर से आता है एंड आने के बाद में वो एंट्री लेता है और फिर उसके बाद में इब्राहिम लोदी को क्या करता है, हरा देता है। तो 1526 द बैटल ऑफ पानीपत and he defeated Ibrahim Lodi and then he established the Mughal Empire, और बेसिकली हम फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। देन 1526 में उसने राणा सांगा को क्या किया था, हराया था। ही डिफीटेड राणा सांगा और राजपूत रूलर्स को, ठीक है, फ्रॉम वेयर, खानवा। देन 1528 ही डिफीटेड राजपूत्स। अगेन उसने क्या की थी, जो है वो मींस उसने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में उसने राजपूत रूलर्स को क्या किया, चंदेरी में हरा दिया। देन उसके बाद में जैसे ही उसने 1526, 1527 एंड 1528 मींस कंटिन्यूअसली आफ्टर अ ईयर वो क्या करता गया, वॉर करता गया और धीरे धीरे अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको उसने क्या किया, हरा दिया। एंड जैसे जैसे वो हराता गया उसकी धीरे धीरे पावर और किंगडम दोनों ही क्या होते गए, बढ़ते गए। देन उसने क्या किया, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यानी कि बाबर की डेथ के पहले तक उसने क्या कर लिया था, आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, यानी कि फिर से वापस से उसमें उसने कंट्रोल कर लिया था। और इस तरीके से बाबर ने क्या किया था, बिगनिंग ऑफ मुगल एरा, मतलब उसने मुगल एम्पायर, मुगल फाउंडेशन, मुगल एरा की क्या रखी, फाउंडेशन रखी। इस बेसिकली बाबर जो है वो 1526 टू 1530 आफ्टर
बाबर जो उसका बेटा है वो क्या बना, नेक्स्ट एम्परर बना, मुगल एम्परर। सो हुमायूं वाज द सेकंड मुगल एम्परर। सो अब हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556, मीन्स बिटवीन द टू। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये दो टाइम पीरियड क्यों दिखा रहा है, मतलब कोई राजा अगर एक बार सपोज दैट 1530 टू 1540 मीन्स दिस 10 years एंड आफ्टरवर्ड्स 1 year ऑल्सो ही रूल्ड, तो बीच का जो टाइम पीरियड गया यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, तो क्या जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया है ना। तो अब हम इसके बारे में क्या करेंगे देखेंगे। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हुआ। सो इन हिस्ट्री वी नो एंड एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो मीन्स दिस मुगल कल्चर। सो बेसिकली वो क्या करते थे, मुगल्स जो होते थे, मुगल्स एम्परर्स वो एक से ज्यादा मोर देन वन मैरिज करते थे। तो इसके थ्रू उनके बहुत सारे क्या हो जाते थे, मीन्स भाई बहन हो जाते थे, ब्रदर और सिस्टर्स। सो उनके बीच में ही क्या होता था, एकदम वॉर होती रहती थी अपनी घर की अंदरूनी, कि कौन राजा बनेगा। अब एक रानी है उनकी बेगम, तो अगर उनका कोई बेटा है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हमारा बेटा नेक्स्ट एम्परर बने। फिर कोई दूसरी अगर बेगम है सेकंड, तो वो चाहेंगी कि वो उनका बेटा जो है वो नेक्स्ट एम्परर बने। तो इस तरीके से उनके बीच में बहुत क्या होती थी, लड़ाई होती थी। सो अब क्या होता है यहाँ पे कि हुमायूं डिवाइडेड हिज, जैसे ही बाबर की क्या होती है, डेथ होती है, तो हुमायूं क्या करता है, हुमायूं अपने डैड की विल के अनुसार, द विल ऑफ हिज डैड फादर मीन्स हिज ब्रदर वर ईच गिवन, उसने क्या किया कि जो भी उनका प्रोविंस था उसको उन्होंने बराबर क्या कर दिया, बांट दिया। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो ये आपका मिर्ज़ा है, ठीक है? ये उसका जो भाई है, ठीक है? इसके साथ में जो हुमायूँ था उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ठीक है? वो चाहता था कि मुझे जो है दिल्ली पे रूल करने के लिए मिले, लेकिन ये उसको दिल्ली पे जो है दिल्ली का प्लेस नहीं दिया इसने, इसको दूसरे प्लेस क्या किए, दे दिए। तो इस वजह से ये जो था मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा ये हुमायूँ से क्या करने लगा, एकदम दुश्मनी अंदर ही अंदर इसने कर ली। और इसने क्या किया कि शेरशाह जो था, शेर खान या शेरशाह सूरी, जो अफ़गान का रूलर था, तो इसके साथ में मिल कर के और एक प्लानिंग की कि कैसे हम हुमायूँ को क्या करें, रास्ते से हटा दें। अगर हुमायूँ जो है वो क्या होगा, मर जाएगा, सो आई विल बिकम द नेक्स्ट एम्परर, क्योंकि हुमायूं जो था वो दिल्ली पे क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। और दिल्ली इन पास्ट टाइम बहुत ज्यादा क्या थी, पावरफुल। सो हुमायूं अब क्या करता है, फॉर टू बैटल्स विथ शेरशाह, ठीक है। अब वो क्या करता है, जब बैटल करता है तो इन दोनों बैटल्स में क्या हो जाती है, जो है हुमायूं क्या होता है, वो हार जाता है। और इसके बाद में जब वो हार जाता है तो शेरशाह जो है या शेर खान जो है, शेरशाह सूरी और शेर खान इसके पीछे भागने लगता है हुमायूं के, और अब उसको मारने की प्लानिंग करता है। देन ही हुमायूं डिसाइडेड दैट आई विल गो एंड टेक द हेल्प ऑफ मिर्जा। मैं मिर्जा के पास में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि आई डिवाइडेड मीन्स आवर फादर्स विल, हमने उनके मैंने अपने पापा की जो भी प्रॉपर्टी है उसको हमने इक्वली डिवाइड कर लिया और सारे प्रोविंस को हमने आपस में बांट लिया है। सो आप मेरी क्या कर दो, हेल्प कर दो। लेकिन मिर्जा पहले ही ये करके बैठ जाता है कि अगर हुमायूं आता है तो उसको रास्ते में ही क्या कर देना है, मार देना है। अगर हम हुमायूं को मार देंगे तो हमारा रास्ता क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो अब जब हुमायूं को ये बात पता चलती है कि मेरे पीछे शेरशाह भी है और मेरे पीछे मेरा खुद का भाई भी है, सो अब वो यहाँ से भागते-भागते जाता है और ईरान में क्या करता है, ईरान में हेल्प लेता है कि अब आप मेरी क्या कर दो, हेल्प कर दो, क्योंकि मेरे पीछे तो क्या हो गया है, सारे लोग पड़े हुए हैं।
देन यहाँ से इनका 10 ईयर का जो टाइम पीरियड है मीन्स 1530 टू 1540, यहाँ तक का बेसिकली ये टाइम पीरियड ये क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। एंड ही मूव टू, अब वो अपनी जान बचाते हुए क्या करते हैं, यहाँ से भागते हैं और ईरान की तरफ वो जाते हैं कि अब मैं कैसे भी करके अपनी जान बचाता हूँ। सो अब यहाँ पर ये जो प्लेस है, ये प्लेस पे क्या होता है आपका, इस प्लेस पे तो ये पूरा आपको वैसे भी दिख ही रहा है, ठीक है। जो भी है यहाँ पर ये वाला प्लेस जो है ये पूरा मुगल एम्पायर है इस साइड का। सो अभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब शेरशाह से क्या होने लगी, यहाँ पर लड़ाई होने लगी, तो हुमायूं क्या हो गया, भाग करके इस साइड पे आ गया और इधर पे आने के बाद में उन्होंने ईरान में आकर के क्या ली, हेल्प ली कि नहीं भाई मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप मेरी क्या करो, हेल्प कर दो। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हुमायूं हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, सफाविद शाह। सो हुमायूं रिसीव द हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, तो अब यहाँ पर हुमायूं को हेल्प मिल जाती है सफाविद शाह से। और इसके बाद में जैसे ही उनको यहाँ पर हेल्प मिलती है मीन्स ईरान में जैसे वो जाते हैं और सफाविद शाह वहाँ के जो राजा रहते हैं वहां से वो क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। अगेन वो आते हैं 1555 में, वो शेरशाह सूरी के जो बेटा रहता है, शेरशाह का बेटा यानी सिकंदर शाह सूरी, सो इसको क्या करते हैं, हरा देते हैं और वापस से ही रिकैप्चर्ड, ही मीन्स हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। सो अब हमको यहाँ पर लगता है कि नहीं, अब तो हुमायूं वापस से आ गया है और अब फिर से क्या होगा, मुगल एम्पायर आगे बढ़ेगा, है ना, पावर में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज हुमायूं जो थे वो थोड़े वीक एम्परर थे। सो क्या होता है बेसिकली कि 1556 में हुमायूं डाइड। अब वो कैसे क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, कैसे होती है, इन एन एक्सीडेंट इन हिज लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है एंड उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट एम्परर बनते हैं दैट इज अकबर। सो अबाउट अकबर we'll study in my next video. So till that, take care.